बीजेपी लड़ाई लड़ रही है वो युवाओं की। अच्छे आईटीएन भी जाता है बाहर, एक लेबर भी जाता है बाहर। यह अहंकारी सरकार यदि लाठी बरसाना चाहती है तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। एक भाजपा के नेता हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। इतने सारे मांग हैं, नीतीश कुमार मानेंगे इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो जो मांग है वो जायज़ है। आज जो बीजेपी लड़ाई लड़ रही है वो युवाओं की। भाई, जो युवा का यहाँ से पलायन हो गया है, 4 करोड़ से ज़्यादा युवा देखिए पलायन हो गए हैं। यहाँ के शिक्षकों को क्या बोला जाता है? यहाँ शिक्षकों को दुष्ट बोला जाता है। यहाँ डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। प्रश्न है, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देश में एक आंकड़ा देखेंगे और उसके बाद से अगर विपक्ष की बात करेंगे, अभी जो विपक्ष केंद्र में है, वो कहते हैं अभी के समय में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, लेकिन बिहार का स्थान उसमें सबसे ज़्यादा है। आप ये जानते हैं कि हर एक युवा पढ़ने के बाद, चाहे उसकी पढ़ाई ज़्यादा हो या सबसे कम हो, दोनों बाहर जाता है रोजगार के लिए। एक अच्छे आईटीएन भी जाता है बाहर और एक लेबर भी जाता है बाहर। लेकिन इस पलायन को रोकेगा कौन? आपको याद होगा उप मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले क्या चुनावी झुंझुना क्या दिए थे, जुमला कि 10 लाख नौकरी फर्स्ट कैबिनेट में, पहले अक्षर से। गांधी मैदान से हुंकार रैली में आप मोदी जी के देखिए तो तमाम सेक्टर। आज आप बताइए, मुंबई में एप्पल शोरूम खुला है, स्टोर, तो उसमें जॉब कौन करेगा? लोगों को जॉब मिला है उसमें तो जो वेरीफाइड लोग हैं उनको जॉब मिल रहा है। नहीं, आज मुझे बताइए कि जो इतने इंडस्ट्रीज आ गए हैं, आज मुझे बताइए कि पहले आईटी कॉलेज कितना था, आज कितना है? पहले एयरपोर्ट कितना था, आज दुगना एयरपोर्ट हो गया है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना था, आज दुगना हो गया है। पहले एम्स कितना था, आज इतने जो नए खुले हैं। मैं तो और किसी की नहीं बात करूंगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। यदि शिक्षा इंडस्ट्रीज की बात कीजिए तो इतने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुले हैं, आप मुझे बताइए वो किसके लिए खुले? आप बिहार से आते हैं, बिहार के नेता भी हैं, आपको पता है कि बिहार में कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी बताइए जो केंद्र स्तर पे हो, जो मतलब हो कि नेशनल लेवल पे वो यूनिवर्सिटी है। आप बताइए कि यहाँ का जो शिक्षा का हाल है, आपको भी पता है, उसको बेहाल करने वाले कौन है? उसको बेहाल कर तो सरकार में रहे हैं ना, 2 टर्म रहे हैं, उसके बाद फिर 15 के बाद फिर 17 में। लेकिन आप जान लो, लीडर जो होता है ना, जो कैप्टन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैं भी उनके साथ कभी रहा था, लेकिन हम लोग थक गए कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था आप ठीक करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनके लिए जानते हो क्या है? कुर्सी कर्म, कुर्सी धर्म, कुर्सी परमो धर्म, कुर्सा नासेती जाता है। हाँ, आप लोग भी बोलते हैं। अब नियोजित शिक्षक रोड पे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे हैं, उसके बाद किसान सलाहकार रोड पे हैं, इन तीनों पे लाठियां बरसती। तो ये तो सरकार की, ये इसी के लिए तो हम लोग मार्च कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक मार्च कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। डगमगा तो करने दीजिए, क्या आप लोग पार कर जाइएगा? हम लोग लाठियाँ खाएंगे। हम लोग तो शुरू से युवा की बात किए हैं। हम लाठियाँ खाएंगे, सहेंगे, लेकिन पहुँचेंगे हम अपने मंजिल। खाने का इरादा है एकदम खाने का। यदि चाहती है यह अहंकारी सरकार यदि लाठी बरसाना चाहती है तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। आपने सुना किस प्रकार से इनकी जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, ये जो तमाम मांगे हैं, यानी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, 1700 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार का पुल का जो कार्रवाई थी, वो संस्कृत शिक्षकों के साथ जो अन्याय बंद करने की बात जो है वो लेकर जो है वो तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो आज सड़कों पर है। और फिलहाल आपकी क्या राय इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।